बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब होता है कि हम कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ किस तरह जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई सर्किट बनाते हैं और हमें एक कैपेसिटेंस की ज़रूरत है, लेकिन हमें वो कैपेसिटेंस अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरे कैपेसिटेंस अवेलेबल हैं, तो हम उन कैपेसिटेंस को आपस में कंबाइन करेंगे और हमें जो हमारा रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट सपोज कोई तीन कैपेसिटर्स हैं, 2 माइक्रोफेराड का और दूसरा है 4 माइक्रोफेराड का और तीसरा है 8 माइक्रोफेराड का। ठीक है, तो आपको चाहिए 14 माइक्रोफेराड का। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को आपस में ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 14 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस आपको रिक्वायर्ड था, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इन तीनों कैपेसिटर्स को आपस में ऐड करके। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये तो आपने जस्ट ऐड कर दिया, आपको 14 माइक्रोफेराड का मिल गया, लेकिन बाज़ टाइम ऐसा होता है कि आप इन तीनों को ऐड करोगे और आपको मिल जाएगा 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस। इन तीन कैपेसिटर्स को ऐड करने पर आपको 1 माइक्रोफेराड का भी मिल जाता है और 14 का भी मिल जाता है। तो जब आपको 14 माइक्रोफेराड का मिल जाए तो ये पैरेलल कम्बिनेशन कहलाएगा, और जब आपको 1 माइक्रोफेराड का मिल जाए तो सीरीज कम्बिनेशन कहलाएगा। मतलब ये कि ये जो तीन कैपेसिटेंस है आपके पास, इनको ऐड करने पर इनसे ज़्यादा आपको मिल जाए तो वो पैरेलल है, और इन तीनों से कम मिल जाए तो सीरीज कम्बिनेशन है जो 1 माइक्रोफेराड का है। ये देखो 1 माइक्रोफेराड इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है। मतलब ऐसा भी कम्बिनेशन होता है कि आप तीन कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइन करते हो, लेकिन आपको उन तीनों से भी कम कैपेसिटेंस मिल जाता है। तो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंबाइन करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सर्किट बनाते हो तो वहाँ पे आपको जो है कैपेसिटेंस ज़रूरत होती है, लेकिन वो कैपेसिटेंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिफरेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप उनको कंबाइन करते हो और अपना रिक्वायर्ड जो कैपेसिटेंस है वो निकाल लेते हो। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं, और इसी को हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिनके दो टाइप्स बनते हैं, एक पैरेलल दूसरा सीरीज। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे तीनों को ऐड किया है आपस में, जो हमें ये वाला कैपेसिटेंस मिला है, ये पैरेलल कम्बिनेशन से मिला है। ये किस तरह मिलता है, फार्मूला डिराइव करेंगे, उससे जो है ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कम क्यों मिलता है, ये भी सीरीज में कैसे मिलता है, फार्मूले में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को लेते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स लिए थे, इनको जो है हम कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम समझते हैं कि ये पैरेलल कम्बिनेशन होता क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैपेसिटर है ये, ठीक है, लेट्स सपोज ये C1 है, और दूसरा कैपेसिटर ये है C2, और तीसरा ये कैपेसिटर है C3। ये जो डायग्राम मैंने बनाए हैं, ये सर्किट डायग्राम में कैपेसिटर को इस तरह शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो पोल है इनके, ये नेगेटिव पोल है तीनों के, ये जो साइड है ये नेगेटिव है और ये जो साइड्स हैं ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब जो है हम पैरेलल कम्बिनेशन में क्या करेंगे, इन तीनों के नेगेटिव पोल को आपस में मिलाएंगे, तीनों को नेगेटिव को आपस में मिलाएंगे और तीनों के पॉजिटिव को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, और इनको चार्ज करने के लिए हम इनको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी, लेट सपोज हमारे पास ये है बैटरी, ठीक है, ये बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव पोल है बैटरी का, ये नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे कि जो नेगेटिव पोल था इसको बैटरी के नेगेटिव से मिलाएंगे, और जो पॉजिटिव था इसको बैटरी के पॉजिटिव से मिलाएंगे। तो ये इस तरह का जो कम्बिनेशन हमारे पास बनता है कि आप कैपेसिटर्स के तमाम नेगेटिव को आपस में जोड़ें और तमाम कैपेसिटर्स के पॉजिटिव को आपस में जोड़ें। तो इस तरह के जो कम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं, इनको हम कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि ये जो तीनों कैपेसिटर्स में वोल्टेज मिलेगा बैटरी की तरफ से वो सेम होगा, क्योंकि तीनों के लिए पाथ डिफरेंट है। इस कैपेसिटर के लिए पाथ अलग है, ये पाथ है, और ये इस कैपेसिटर के लिए पाथ ये है, और इस कैपेसिटर के लिए पाथ ये है। तो इन तीनों का पाथ डिफरेंट होने की वजह से तीनों को जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जो C1 का वोल्टेज मिलता है वो लेट सपोज V1 है, और जो C2 को मिलता है वो V2 है, और जो C3 को मिलता है वो है हमारे पास V3। लेकिन ये जो तीनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस इनको मिल जाएंगे, तो हम कहेंगे कि जो बैटरी का V है ये इक्वल होगा V1 का, ये इक्वल होगा V2 का, ये इक्वल होगा V3 का। ये तीनों जो है ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन चूंकि इन तीनों की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, C1 का कैपेसिटेंस अलग है, C2 का अलग है, C3 का
अलग कैपेसिटेंस है, तो इन तीनों में जो चार्ज स्टोर होंगे वो डिफरेंट होंगे। वोल्टेज इनमें सेम रहेगा, जो चार्ज स्टोर होंगे वो डिफरेंट होंगे ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर कैपेसिटेंस। अच्छा, तो जो चार्ज स्टोर होगा C1 का वो Q1 कहलाएगा, C2 का जो चार्ज होगा वो Q2 और C3 का जो चार्ज होगा वो Q3। ठीक है। अच्छा, ये हो गए चार्जेस, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे जो बैटरी का चार्ज है Q, ये इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वोल्टेज सेम रहेगा, जो बैटरी का है वो तमाम कैपेसिटर में रहेगा, लेकिन जो बैटरी का चार्ज है वो इन तीनों के सम, जो चार्जेस है उनके सम के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर रहेगा। अच्छा, अब आपने एक फार्मूला पढ़ी होगी Q इज इक्वल्स टू CV, वो कैपेसिटेंस, वो कैपेसिटर के टॉपिक में Q इज इक्वल्स टू CV एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ से जो है हम वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। देखें, Q की जगह हम CV पुट करेंगे, Q1 की जगह C1V1, Q2 की जगह C2V2, इस तरह पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास Q की जगह हम क्या पुट करेंगे, CV। ठीक है, CV पुट करेंगे, ये इक्वल होगा Q1 C1V1 प्लस Q2 C2V2 प्लस Q3 C3V3। इस फार्मूले में Q की जगह इनकी वैल्यूज इस इक्वेशन से पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि तीनों में जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो यहाँ पे हम V1 की जगह V लिखेंगे, V2 की जगह पे भी V लिखेंगे और V3 की जगह भी V लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CV इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, तीनों में V रहेगा। अब इन तीनों से हम V को कॉमन ले सकते हैं, तीनों में V है तो हम ये लिख सकेंगे CV इज इक्वल्स टू, V को कॉमन लेंगे हम, V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब ये जो है ये V यहाँ तक आ जाएगा तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये V के साथ कैंसल आउट, तो हमारे पास बचता है C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो C है ये इन तीनों का समेशन है, तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब ये कि ये तीनों जो कैपेसिटर्स है इनके कैपेसिटेंस का सम। ठीक है, तो यहाँ से आप इस फार्मूले में देख लें, जो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है ये इन तीनों कैपेसिटेंस के सम के बराबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, तो इनका जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 14 माइक्रोफेराड का मिल जाएगा, इन तीनों के समेशन के बराबर। ठीक है। अच्छा, तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसमें जो कैपेसिटर्स होते हैं उनके कैपेसिटेंस आपस में ऐड हो जाते हैं ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह। ठीक है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह नहीं होता कि ये आपस में जिस तरह यहाँ पे ऐड हो चुके हैं इस तरह नहीं होता, क्योंकि इसका फार्मूला डिफरेंट होता है, तो इसका कॉम्बिनेशन का स्टाइल भी डिफरेंट होगा और जो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो भी डिफरेंट होगा। अच्छा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटर्स थे इनको पोल टू पोल कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास C1 कोई कैपेसिटर है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेट सपोज ये C1 है और दूसरा हमारे पास ये है C2। ठीक है, और इसके साथ एक तीसरा कैपेसिटर अटैच करेंगे, लेट सपोज ये रहा C3। ठीक है, हम क्या करेंगे, पोल टू पोल अटैच करेंगे। लेट सपोज ये कोई पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव होगा, इस नेगेटिव को इस कैपेसिटर के C2 के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और ये इसका नेगेटिव पोल। मतलब जो C1 C2 C3 है इनको पोल टू पोल अटैच करेंगे, एक के नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव के साथ और उसके नेगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव के साथ और इसके नेगेटिव को हम लाकर बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। लेट सपोज ये बैटरी है, ठीक है, ये नेगेटिव पोल बैटरी का, ये पॉजिटिव पोल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एंडिंग नेगेटिव पॉइंट था इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ और जो स्टार्टिंग पॉजिटिव पॉइंट था इसको बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ। तो बैटरी के साथ हमने तीनों कैपेसिटर्स ज्वाइन करवा दिए, लेकिन इस स्टाइल के साथ के तीनों को हम पोल टू पोल कनेक्ट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमने देखा था कि इन तीनों का जो पाथ था वो डिफरेंट मिल रहा था इन तीनों को। यहाँ बैटरी था, C1 को ये वाला पाथ मिल रहा था ये, और C2 को ये वाला मिल रहा था और C3 को इस तरह। पाथ डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे पाथ सेम है, एक ही पाथ है जो तीनों को कंबाइन कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंट होने की वजह से इनका वोल्टेज सेम था लेकिन चार्जेस डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे पाथ सेम होने की वजह से यहाँ पे जो चार्जेस स्टोर होंगे वो सेम स्टोर होंगे, लेकिन जो वोल्टेज मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा।
ठीक है, जो चार्जेस यहाँ पे स्टोर होंगे, लेट्स सपोज जो Q है बैटरी का चार्ज है वो इक्वल होगा Q1, वो इक्वल होगा Q2 का, और वो इक्वल होगा Q3 का। मतलब जिस तरह यहाँ पे V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इस तरह था, यहाँ पे Q सेम होंगे, चार्जेस सेम होंगे, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इनमें डिफरेंट होगा, क्योंकि इनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेट सपोज V1 होगा, इसका V2 होगा और इसका V3 होगा, लेकिन ये सेम नहीं होंगे। यहाँ पे सेम थे क्योंकि पाथ डिफरेंट था, यहाँ पे पाथ सेम है और कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो इसलिए इनके वोल्टेजेस भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होंगे। अच्छा, तो V1 किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। जो बैटरी का V होता है ना, ये इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 का। क्लियर? अच्छा, तो इसके लिए हम इस तरह के इक्वेशन डिराइव करने के लिए इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल्स टू सी वी। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू सी वी, इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। यहाँ से हम V की वैल्यू निकालेंगे। V की वैल्यू निकालने के लिए ये देखें, C इस V के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, Q के साथ आएगा डिवीजन में आएगा, सो Q डिवाइडेड बाई C। तो V की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। लेट्स सपोज ये इक्वेशन A है, ठीक है, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे V की ये वैल्यू। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है V इज इक्वल टू V1 का क्या होगा? Q1 C1 प्लस V2 का क्या होगा? Q2 C2 और V3 का क्या होगा? प्लस V3 का Q3 C3। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि Q इन तीनों का सेम है। जिस तरह यहाँ पे वोल्टेज सेम था, हमने V को कॉमन लिया था, इस तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों की जगह Q1 की जगह भी Q पुट करेंगे, Q2 की जगह भी Q पुट करेंगे, Q3 की जगह भी Q पुट करेंगे। इन तीनों का सेम है तो मैं इन तीनों को वैसे ही मिटा देता हूँ। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो यहाँ से हम जो है Q को कॉमन लेंगे इन तीनों में से। सो V इज इक्वल्स टू Q इंटू 1 C1 प्लस 1 C2 प्लस 1 C3, क्योंकि हमने तीनों से Q कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो Q है ये इस V के साथ आएगा तो डिवीजन में आएगा, क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डॉट मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड आएगा तो डिवीजन में आएगा, यहाँ से मिटकर इस साइड आएगा तो डिवीजन में आ गया। अब एक बात पे यहाँ पे गौर करें कि ये जो इक्वेशन था हमारे पास, या यहाँ पे देखें Q इज इक्वल्स टू सी वी, Q इज इक्वल्स टू सी वी। अब हमें चाहिए V आवर Q। देखिए यहाँ पे आप जो है इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई V इज इक्वल्स टू C। ये C जो है ये V को इसके साथ डिवाइड करेंगे हम। क्लियर? अब हमें चाहिए यहाँ पे V आवर Q। ये क्या है? Q आवर V है, इसका उलट है। देखिए हमें चाहिए V आवर Q, यहाँ पे Q आवर V, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, इसको उल्टा करके V आवर Q लिखेंगे, लेकिन ये जो C है ये 1 आवर C हो जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 था, तो हमने अगर इसको उल्टा कर दिया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, 1 आवर C। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है V आवर Q का 1 आवर C, ये इसमें पुट करेंगे। ठीक है, V आवर Q है, ठीक है, V आवर Q 1 आवर C के बराबर है, तो हम पुट करेंगे 1 आवर C इसकी जगह पे, तो ये हमारे पास इक्वल होगा इसका 1 आवर C1 प्लस 1 आवर C2 प्लस 1 आवर C3। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, मतलब ये जो तीनों कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस को हम इस तरह ऐड करेंगे 1 आवर C1 प्लस 1 आवर C2 प्लस 1 आवर C3। यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड करते थे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो जो हमें कैपेसिटेंस मिल जाता था वो इंक्रीज हो जाता था, ज़्यादा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ये तीनों आप देख सकते हैं ये चारों डिनोमिनेटर में है। ठीक है, 1 आवर है, डिनोमिनेटर में है कैपेसिटेंस, तो इससे जो कैपेसिटेंस हमें मिलेगा वो डिक्रीज हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका कोई एक जो है हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं सीरीज का एक एग्जांपल देखते हैं, वही 248 का एक लेट सपोज हमारे पास कैपेसिटर है C1 हमारे पास है 2 माइक्रोफेराड का, और C2 हमारे पास है 4 माइक्रोफेराड का। ठीक है, और C3 है लेट सपोज 8 माइक्रोफेराड का। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम क्या करेंगे, 1 आवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1 आवर C1 मतलब 1 आवर 2 माइक्रोफेराड प्लस 1 आवर 4 माइक्रोफेराड प्लस 1 आवर 8 माइक्रोफेराड। ठीक है,
अच्छा, तो इन तीनों को ऐड करने पर आपका जो एलसीएम आ जाता है वो है 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2 + 1। तो ये आपके पास आ जाता है 7 / 8, 1 आवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, 7/8। अब हमें चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो हम इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। देखेंगे हमने उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा करना पड़ेगा, 8/7 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है? अब 1.14 समथिंग इस तरह आ जाता है। तो आप देख सकते हो जो हमें कैपेसिटेंस मिला है वो 1.14 माइक्रोफेराड का है, जो कि इन तीनों के मुकाबले में कम है। ठीक है, तो सीरीज कम्बिनेशन से हमें मिलता है 1.14 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आप सीरीज में कंबाइन करके इस तरह इनकी कैपेसिटेंस कम कर सकते हो। मतलब ये कि आप अगर इन 3 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स को इस तरह कंबाइन करोगे तो आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो ये वाला होगा। अगर इस डिज़ाइन से उनको जो है ज्वाइन करवाते हो तो आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 14 का आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपस में ऐड हो जाते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। क्लियर? अच्छा, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखते रहिए आयुब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।